हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। तो ट्रेविस हेड ने जो आज एक स्टेटमेंट दिया, उससे लगता है कि इंडियंस ऑस्ट्रेलियंस के हेड में घुस गए हैं। सो दे सीम टू बी इन ऑफ इंडियंस एंड सम इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि ट्रेविस हेड ने आज बोला बुमराह के बारे में कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलूंगा कि भाई देखो, आई प्लेड विद सच अ ग्रेट प्लेयर और मैंने उसके साथ काफ़ी इनकाउंटर्स किए। तो इसी बारे में बात करने के लिए वेलकम करते हैं नन अदर देन संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। नमस्ते। तो क्या इंडियंस ऑस्ट्रेलियंस के हेड में घुस गए? लग तो ऐसा ही रहा है। भाई हमने ये सोचा नहीं था क्योंकि इंडिया जो है वो 3-0 वाइट वॉश घर पे है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड इज ओके, मॉडरेट टीम, नॉट अ ग्रेट टीम, मॉडरेट टीम। और उनके जो है वो मॉडरेट स्पिनर्स के सामने जो है वो यहाँ धूल धूसरित होके पहुंची थी। और यहाँ उल्टा देख रहे हैं, भाई लोगों ने बड़ी बढ़िया बाउंसी पिच बनाई और ऑप्टस स्टेडियम में पहला मैच रखा जहाँ वो कभी हारे नहीं थे। चलो वहाँ नहीं हारे थे, हार गए। अब एडिलेड आए हैं, यहाँ कभी डे नाइटर नहीं हारे। चलो यस। यहाँ भी कुछ हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझको। जिस तरह से वो चारों तरफ मैं जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया देख रहा हूँ, दे सीम टू बी कंप्लीटली इन ऑ ऑफ बुमराह। एग्जैक्टली। कैसे खेलेंगे बुमराह को, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू बुमराह, कैन वी टैकल बुमराह, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट बुमराह, बुमराह 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 बुमराह। बूम एक बूम टॉपिक है बुमराह। उसका, बुमराह बुमराह। अरे वो तो भूल जा रहे हैं कि वो कहीं आकाशदीप आ गया ना इसमें, जैसा कि लग रहा है हाँ, द वे ही वाज स्विंगिंग द बॉल इन द नेट्स इन एडिलेड। तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को खिला ले तो और मुसीबत हो जाएगी। या यू नेवर नो। साउथ अफ्रीका में केप टाउन जो मैच था, तो उसमें जो है वो अ, सिराज ने 55 ऑल आउट कर दिया था साउथ अफ्रीका को। सिराज सिराज तो एनीवेज इज ऑन फॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया ऑल द टाइम, तो एंड ही इज बीन बॉलिंग वेरी वेल। तो भाई मामला गड़बड़ है। और आज तो रोहित बाबू ने भी बोल दिया कि ही विल बैट इन द मिडिल, समवेयर इन द मिडिल। वो भी अच्छा, क्लियर हो गया। डिड ही ऑलरेडी? अच्छा। हाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना वो रोहित हाँ की। हाँ हाँ। अभी भी तो रोहित स्पेकुलेशन था, रोहित मुझे लग रहा था कि मे बी ही विल नहीं, स्टिल रोहित ने ओपन बिल्कुल एंड। बोल दिया, रोहित ने बिल्कुल साफ ओके कह ओके। दिया कि राहुल विल ओपन, आई विल बैट समवेयर इन द मिडिल। ओके, वो उसने क्लियर इंटरेस्टिंग। नहीं किया कि नंबर 3 पे करेगा या नंबर 5 पे करेगा, बट चांसेस आर दैट ही विल बैट एट नंबर 5 हम्म और ऋषभ पंत विल गो टू नंबर 6। हम्म। बाकी बॉलिंग लाइनअप पे अभी स्पेकुलेशन बाकी है। वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन और हर्षित राणा और आकाशदीप, या केवल इसलिए कि भाई हु इज बेटर सूटेड टू दी या पिंक बॉल एंड टू दी कंडीशंस। पिछली तो बार भी पिंक वॉशिंगटन बॉल सुंदर टेस्ट विल स्टे, में नॉट नॉट अश्विन और जडेजा। वो देखो पिछले एडिलेड टेस्ट में भी अश्विन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। हम्म फर्स्ट इनिंग्स में इफ यू रिमेम्बर दैट टेस्ट, हम्म तो फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने शायद 234 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 191 पे ऑल आउट कर दिया था। हम्म। उसके बाद ऑफ कोर्स दे डिड 36 सेकेंड ऑल इनिंग्स आउट। 36, यस। 36 ऑल आउट के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं था। या सो लेट्स सी, मे बी दे विल प्ले। तो जैसे हमने इंडियन प्लेयर्स के ऑ की बात की जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, आपको क्या लगता है पुराने जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होते वो कभी अपने करंट कंटेम्प्रेरीज के बारे में, while this series is going on, they will talk like this? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ वो तो उनका मजाक उड़ाते, कुछ करते, उल्टी पुल्टी हाँ बातें बोलते कि इस तरह की। दैट्स व्हाट दे वुड डू। हाँ। नेवर लाइक दिस। ये तो संभव ही नहीं था उनके लिए। I know the times have changed completely. और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, तो हाँ ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी ऐसा लगता है कि दे आर वांटिंग कि भैया हमको भी किसी आईपीएल में जो है वो कार्ड मिल जाए। प्रेस कार्ड मिल जाए हमें भी वहां से जो है वो आईपीएल का। हम्म एक्चुअली मुझे लगता है आईपीएल ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। हम्म। आईपीएल की प्लेयर। वजह से जो इनकी ज़ील थी ना, वो खास तौर से ये थोड़ा सा सोचते हैं 2 बार इंडिया को इंसल्ट करने के पहले।
अरे भाई कोई ऐसा नाराज नहीं हो जाए यार, पता नहीं हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिले। और देखो आप बेचारा स्टार्क जो था वो पिछली बार जो है वो 23 करोड़ में गया था, इस बार 12.5 पे पहुंच गया। कितना बड़ा लॉस हो गया उसको। लेकिन कमिंग टू द serious business of assessing this match, I think Josh Hazelwood not playing is a huge minus for Australia. क्योंकि आप ये देखिए कि when India was scoring 487 for 6, even at that time, you look at the figures of Josh Hazelwood, 21 overs, 28 runs. Yeah. बाकी कमिंस ने तो 100 से ज्यादा रन दिए थे। Yeah. More than I think 100 runs. yes. In almost I think 26-27 overs में उसने तो 112-115 रन दिए थे, और इतने ही ओवर में स्टार्क ने 85 रन दिए थे। दिस मैन वाज स्पॉट ऑन। और ये जो चीज है ना, दिस sticking to your line and length, this comes very handy in a pink ball test where the ball is moving about. वैसे जो इनका रिप्लेसमेंट है हेजलवुड का, जो स्कॉट बोलैंड है, वो भी इज एक्चुअली वेरी गुड, और वो पहले डे नाइट टेस्ट जो हुए हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही बॉल्स। I did see Scott Boland in Canberra. He was bowling well. He was pick of the bowlers, no doubt. लेकिन उसको तो आराम से हैंडल किया था इन लोगों ने। They did not face any difficulty. He was economical, yes, 10 overs, 36 runs, but did not really pose a challenge. बाकी जो दूसरा था वो एंडरसन था, क्या नाम था उसका, he was posing more problems. So he went for runs. आपको क्या लगता है, जैसे जॉश हेजलवुड ने लास्ट टेस्ट मैच के बाद स्टेटमेंट दिया और उस पर अटकलें लगने लगी कि देयर इज अ बिट ऑफ डिवीजन इन द ऑस्ट्रेलियन टीम, और फिर पैट कमिंस ने आके बाद में बोला कि ओ दीज कमेंटेटर्स आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट एंड दे शुड स्टे आउट ऑफ इट, जिसमें उनमें से कमेंटेटर एक तो सुनील गावस्कर था और एक एडम गिलक्रिस्ट जोनी का कमेंटेटर है। तो क्या लगता है, डिविजन्स हैं टीम में? अब वो बात तो उसने बेवकूफी की थी भाई। हाँ, this is for the batsman to answer and things like that. Right? You are there to represent the team. You are not there to represent the bowlers. हो सकता है बेवकूफी की हो उसने, और उसको इतना he may not be so media savvy. yeah. One thing is clear, that he will never become the captain Yeah, after this. of course. नहीं, उसको हेजलवुड इज नोन फॉर बीइंग अ बिट ऑफ अ स्ट्रेट टॉकर एंड डजंट मिन्स वर्ड्स टू मच, साफ साफ बात करता है इस तरह का थोड़ा सा, तो इसीलिए कैप्टनसी मटेरियल नहीं है बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ द लाइन अप, देयर इज नो अदर सरप्राइजेस आपके हिसाब से? डेनिस लिली ऑफ इंडिया जो है नीतीश कुमार रेड्डी, ही विल प्ले। मेरे हिसाब से तो नीतीश रेड्डी विल प्ले। हाँ, नीतीश रेड्डी विल बी प्लेइंग, क्योंकि अभी तक जो दिख रहा है वो उसमें तो बंदा फियरलेस है, और कुछ हो या ना हो। अब कॉन्फिडेंस भी हाई होगा उसका, ही प्लेड डिसेंट, और डेनिस लिली से कंपैरिजन हो गया उसका, सो पहली इनिंग्स में जब 150 बने उसमें 41 नॉट तो उसके थे, हाईएस्ट थे उसके। हाँ, बल्कि बाकी उसके आसपास वाले आउट हो गए, नहीं तो ही कुड हैव स्कोर्ड मच मोर। और उसकी जो वो डेनिस लिली वाली बॉलिंग है वो अभी तक पूरी टेस्ट नहीं हुई है, बट आई थिंक ही बॉल्स अ डिसेंट पेस, 130 के आसपास करता है और मूव कराता है बॉल को, दैट शुड कम हैंडी अगेन। एक तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं गेम्स देख रहा था 2021 सीरीज के, सेम बॉलिंग ग्रुप, इनकी जो पेस है वो 3 साल में डाउन आई है ऑस्ट्रेलियंस की। Hazelwood was bowling almost 10 kilometers less. Yeah. And Stark and
Cummins, they are both at least 5 kilometers less. Most of the time ये लोग जो थे हाई 30s में ही बॉलिंग कर रहे थे. जोश और हैजलवुड तो लो 30s में बॉलिंग कर रहा था. They're all in their almost early 30s now, so I think तो could be their last. They're saying yes, after the next Ashes, this will be their last. तो ये जो बॉलिंग ग्रुप है, इट इज नॉट एट इट्स पीक. वेयरएज जो इंडिया का जो बॉलिंग ग्रुप है वो अपनी पीक पर है इस वक्त. बुमराह इज सर्टेनली एट हिज पीक. Yeah. और सिराज ऑस्ट्रेलिया में पीक पे आ जाता है. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में. और जो आपकी जो सपोर्ट कास्ट है, हर्षित राणा बोल्ड ब्यूटीफुली. Yeah. जो टूर गेम में भी, कैनबरा में भी उसने 4 विकेट ले लिए. तो आकाशदीप इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक. So all good. I mean, they are not missing Shami actually. That's great thing. Maybe he might not be needed, but who would have thought कि India after like New Zealand series के बाद obviously we were all saying that Australia is a favorite, but अब जितनी भी बातें चल रही हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी यही बातें चल रही हैं कि इंडिया इज नाउ द फेवरेट, स्पेशली फॉर दिस टेस्ट मैच आल्सो, नॉट जस्ट द सीरीज. मेरे तो एक आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन है ऑस्ट्रेलियंस को. स्पिनर्स की पिच बना दो. स्पिनर्स की पिच वैसे सिडनी में बन सकती है. सिडनी की पिच इज नॉट दैट. अगर देखो आप तो जो स्पिन प्लेइंग स्किल्स हैं इंडियन बैट्समैन की, तो बहुत डिक्लाइन हुआ है. Yeah. मेनली ड्यू टू एक्सेसिव T20. Yeah. और इन्होंने वहां स्पिन पिच बना दी और स्पिन पिच में खुद फंस गए. क्यों? क्योंकि दूसरों के जो स्पिनर्स हैं वो मॉडरेट स्पिनर, आपके Yeah. पास ग्रेट स्पिनर्स हैं. तो आप ग्रेट स्पिनर्स के लिए आपको स्पिनर की पिच क्यों बनानी थी? जब आपने स्पिनर्स की पिच बना दी तो उनके जो मॉडरेट स्पिनर थे वो भी आपके लिए थ्रेटनिंग हो गए. अगर आप नॉर्मल पिच बनाते, और उसके करने से क्या हुआ कि यू टुक बुमराह आउट ऑफ द इक्वेशन. जो आपका बेस्ट बॉलर है उसको आपने आउट ऑफ द इक्वेशन कर दिया. तो आई थिंक दे मिस्ड अ ट्रिक देयर. तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है दे कैन गो फॉर रैंक टर्नर्स. रैंक टर्नर्स मे बी मेलबर्न और सिडनी में दे विल मेक. चलिए देखते हैं. थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर योर इनपुट्स टुडे. ओके. सो दर्शकों, देखिए ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड वैसे तो जैसे हमने डिस्कस किया 7-0 है डे नाइट टेस्ट में एडलेड में. सो इट विल बी अ स्टीप चैलेंज फॉर इंडिया टू गो अहेड एंड ट्राई एंड विन दिस टेस्ट मैच. और अगर टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो प्रीटी मच सीरीज इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड फॉर अस. सो लेट्स सी क्या होता है. आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लाइनअप क्या देखते हैं और क्या लगता है इस अगले टेस्ट मैच में क्या होगा.